बीकानेर का रुख करेंगे। रौनक व्यास हमारे साथ वहां से जुड़े हुए। रौनक, पौधारोपण को लेकर हम बात कर रहे हैं, आज का मुद्दा हमारा यही है। जरा आप आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए अगर मौजूद हो तो, कि पौधारोपण कितना जरूरी है, पौधारोपण को लेकर जो अभियान चला रही है सरकार वो कहाँ तक पहुंचा है, क्या ये सिर्फ कागजों में रह गया है, क्या फोटोबाजी में शोबाजी में रह गया है कि हमने एक पौधा लगाया। अच्छा, पौधा लगाने के लेकर अभियान जो चलते हैं उसको लेकर वहां पे पौधा रोपा नहीं जाता है, तो ये स्थिति आने वाले समय में कितनी घातक साबित होती है, हो सकती है, हम इंसानों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। रौनक जी बिल्कुल चंद्रश्री, देखिए जिन इलाकों में मैं मौजूद हूँ वो राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में आप अंदाजा लगाइए कि एक एक पेड़ की कितनी कीमत होगी। हालांकि देखिए पिछले लंबे अंतराल में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, गर्मी ने दस्तक दी, और गर्मी ने जिस तरह से टेम्परेचर जो बढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है लगातार इन इलाकों में, जिस तरह से पानी की शॉर्टेज, और उसके बीच पौधा लगा करके एनवायरमेंट को वापस क्रिएट करना एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो मानी जाती रही। हालांकि देखिए चूंकि आज का सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और खास तौर पर रेगिस्तान के इन इलाकों को लेकर के लोगों से बातचीत करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं एक पौधा लगाना कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से आप देखते हैं। जिस तरह से राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान की बात करूं तो चुनौती बहुत है एक पौधे को जीवित रखना, क्योंकि पानी की शॉर्टेज रहती है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। किस तरह से क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इसको सर्वाइवल कैसे किया जाए। तो राजस्थान में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि आप एक पौधे को कैसे पनपा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी काम मुश्किल नहीं, अगर आप शिद्दत से उस काम को करेंगे तो वो बेशक कामयाबी मिलेगी। जैसे कि फैमिलियल फॉरेस्ट्री है, पिछले 20 सालों से जो काम कर रही है, धरातल पे है, उसका सर्वाइवल प्लान है। तो उस मुहिम को खड़ा होने में बेशक 20 साल लगे, लेकिन आज वो काफी आगे की तरफ बढ़ रहा है। इससे लोग जुड़े हैं और हर इंसान उसको अपने परिवार का सदस्य समझ रहा है। तो अगर आपका फैमिली का वो मेंबर बन गया तो वो जरूर पनपेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप उसे पनपा ना पाए। जब इतना पानी वेस्ट हो रहा है बाहर, तो वही अगर आप प्लांटेशन की तरफ उसको मूव करवाएंगे पानी को, तो पौधे जरूर उगेंगे। लेकिन सरकार के पास आज तक कोई सर्वाइवल प्लान ही नहीं रहा है। इसके लिए अलग से एक विभाग भी है, फॉरेस्ट विभाग है, लेकिन कागजों में बेशक इनकी पूर्ति हुई है। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि आप अपनी माँ के नाम एक पौधा लगाइए, एक शुरुआत कीजिए। एक पर्यावरणविद के तौर पर किस तरह से देख रहे हैं, और देखिए जिस तरह से काम हुआ है राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में, उस पर किस तरह से नजर डालेंगे? हाँ, एक अगर पर्यावरण कार्यकर्ता की हैसियत से मैं बात कहूँ तो कि इट्स मोर रेटोरिक देन रियलिटी, मोर रेटोरिक लेस रियलिटी। अच्छी बात है कि माँ के नाम पे लगे, इमोशनल बॉन्डिंग होती है, लेकिन जब भी आप बात करते हैं प्लांटेशन की तो आपके पास पोस्ट प्लांटेशन केयर का प्लान पहले होना चाहिए। वो अगर नहीं है तो आप कितने ही आप जो है वो पेड़ लगा दो। अभी यूपी को लेकर के बात हुई कि वहां पे पता नहीं 130 करोड़ के आसपास पौधे लगे हैं पिछले 8-10 साल में, लेकिन पेड़ कितने बने हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नंबर 1 तो कि हम उस पेड़ पौधे को पेड़ कैसे बनाएंगे, ये ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे पास में हो। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो संदेश है, अपील, वो बहुत सराहनीय है, लेकिन उस अपील का लाभ धरातल पे तभी होगा जब वो क्या है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ में आएगी, एक बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि पौधा कौन सा लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इकोलॉजी को स्टडी करना होगा कि लोकल इकोसिस्टम, हमारी ये जो रेत है पश्चिमी राजस्थान की, इसकी तासीर क्या है। इस तासीर को नहीं समझेंगे तब तक पौधा लगाना बेकार है। और लगा भी दिया, पानी भी डाल दिया, पेड़ भी बन गया, तो भी वो काम का नहीं है, वो लोकल इकोसिस्टम को हार्म करेगा। ये माइक्रो अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि हम हारी भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और अपने आप में प्रैक्टिकल बात है। लेकिन देखिए जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं कि एक पौधा लगाने की जरूरत है, मानसून करीब है, किस तरह से तैयार लोग जागरूक हैं और सोच रहे हैं जी उसी के हिसाब से ही चलते हैं। हम इसको फैशन की तरह से ट्रीट नहीं करते हैं, और फैशन से पेड़ लगते तो अब तक कितने पेड़ लग चुके होते, क्योंकि जो पौधे नर्सरी में तैयार किए जाते हैं और वर्तमान में जो पेड़ खड़े हैं उनके बीच में अगर विचलन करें तो शायद 0.01% रह जाएगा। तो इसलिए हम इसको आदत में शुमार करते हैं, हमारी जरूरतों में शुमार करते हैं, इसलिए उसको मानसून के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल तैयार है सर। निश्चित तौर पर चंद्रश्री, देखिए आगे भी बातचीत करते रहेंगे, बाकी लोग भी मेरे साथ मौजूद। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए जिस तरह की बात है प्रैक्टिकल ग्राउंड पर किस तरह से काम होता है कि एक पौधे को पेड़ बनने में जितना वक्त लगता है उतना ही उसकी देखभाल करनी होती है, और ये कहीं ना कहीं चुनौती पश्चिमी रेगिस्तान में नजर आती है। जी बिल्कुल रौनक, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर से आपके पास लौटूंगी, जोधपुर का रुख कर